बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है असाफ। ये मिडिल ईस्टर्न हाउस है, बेसिकली सऊदी अरब का ये हाउस है। और इनकी ये जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं ये सिर्फ ऑनलाइन मिलती हैं। मेरे एक दोस्त सऊदी अरब गए, मैंने उनसे बोला, उम्रे पर गए, मैंने उनसे बोला कि जी मेरे लिए ना असाफ की कुछ 3-4 फ्रेगरेंसेज लेते आइएगा। तो उन्होंने वहाँ पे लोगों से पता किया तो उन्होंने कहा कि जी इसका यहाँ पर कोई फिजिकल स्टोर अवेलेबल नहीं है। उनको उनको मतलब ये पता लगा कि फिजिकल स्टोर अवेलेबल कोई नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मिलती है। मतलब अगर आप इनकी वेबसाइट पे ऑर्डर करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड एड्रेस के ऊपर ये फ्रेगरेंसेज मिल जाएंगी। और इस हाउस ने अभी तक मैंने इनकी जितनी भी फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल की वो सब 200 ml की बॉटल्स हैं, ठीक है। ये भी जिस फ्रेग्रेंस का आज हम रिव्यू करेंगे ये 200 ml की बॉटल है। अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब 200 ml, ये तो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। वैसे ही नहीं ख़त्म होती फ्रेग्रेंसेज, खूब इक्का दुक्का फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो कि जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो इनके मैं कुछ डीकेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ये जिस फ्रेग्रेंस का मैं भी आपके साथ रिव्यू करने लगा हूँ इनके डीकेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज हम जिस फ्रेग्रेंस का रिव्यू करेंगे उसका नाम है वाइल्ड कॉल्ड स्पोर्ट। वाइल्ड कॉल्ड स्पोर्ट पहले जो मैंने रिव्यू किया था, इस हाउस की सबसे पहली फ्रेग्रेंस मेरे ख्याल में थी, वो ग्री एरिक और वाइल्ड कॉर्ड थे। लेकिन अभी इन्होंने ये वाइल्ड कॉर्ड स्पोर्ट के नाम से इनका एक फ्लैंकर आप कह सकते हैं निकाला है। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉक्स वगैरह दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रहा इसका बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह बंद होता है, ठीक है, इस तरह बंद होता है। और ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं वाइल्ड कॉल्ड लिखा हुआ है और नीचे रेड कलर का स्पोर्ट भी लिखा हुआ है, स्पोर्ट, ठीक है। ये उससे फिर थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इसका असाफ का लोगो, असाफ 200 ml, मतलब 200 ml, ये इन सब ने सही पैटर्न पकड़ लिया है। अगर हिट हो जाए तो ज़बरदस्त 200 ml जूस आपके पास आ गया, अगर मिस हो गई 200 ml जूस आपका ज़ाया। और ये देख सकते हैं नीचे आप, ये इसकी जो प्रोडक्शन है वो है 12/2023, यानी बहुत ज़्यादा पुरानी प्रोडक्शन नहीं है, रीसेंट प्रोडक्शन ही है इसकी, ठीक है। ये इसका बॉक्स हो गया और इसके बॉक्स के अंदर से मैंने परफ्यूम का बॉटल निकाल कर रखी हुई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नग फिट होती है निकालते निकालते। ये रही इसकी बॉटल, आप देख सकते हैं। जो वाइल्ड कॉल्ट है उसकी ज़रा डार्क कलर की बॉटल है, इसकी ज़रा थोड़ी सी फ्रॉस्टेड सी है और थोड़ा सा लाइट कलर है। ये आप देख सकते हैं वाइल्ड कॉल्ट, और ये स्पोर्ट लिखा हुआ है और ये असाफ का लोगो और ये असाफ लिखा हुआ है इसके साइड पे। ये साइड खाली, ये साइड खाली, ये साइड खाली, बस फ्रंट पे सिर्फ ये है। और इसकी फ्रॉस्टेड सी बॉटल है, अगर आप इसका आवाज़ फील कर सकें। और कैप इनका टिपिकल जो है वो है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी, इस परफ्यूम के अंदर, इसके बाकी जितने भी परफ्यूम मैंने अभी तक इस्तेमाल किए हैं उनकी स्नग फिट तो होती है लेकिन वो क्लिकिंग साउंड नहीं आता इसके अंदर, वो सेटिस्फाइंग सा क्लिकिंग साउंड आता है इसके अंदर। तो ये रही इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई, मैं उसको काफ़ी 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 बार लगा चुका हूँ, काफ़ी बार। लेकिन यकीन करें हर बार मैं इस बात पर आकर, वो क्या कहते हैं ना, वो हो जाता हूँ कि यार ये फ्रेग्रेंस मैंने कहीं इस्तेमाल की हुई है और ये फ्रेग्रेंस मुझे पसंद भी है, लेकिन ये जो है ना पकड़ा ही नहीं दे रही कि ये फाइनली जो है ना वो किस फ्रेग्रेंस का, एग्जैक्ट किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर दूंगा और फ्यूचर में कहीं जब मुझे पता लगा कि ये किस फ्रेग्रेंस का क्लोन है या किस फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड है। अच्छा, ये काम बड़ा ज़बरदस्त, मतलब एक ट्रिकी सा काम करते हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट, सिर्फ मिडिल ईस्टर्न हाउसेज नहीं, हाँ मिडिल ईस्टर्न हाउसेज ही बेसिकली जो है ना वो नीश और डिज़ाइनर के इंस्पायर्ड वर्जन या क्लोन्स बनाते हैं। अब इन्होंने काम क्या शुरू कर दिया है, ये एग्जैक्ट क्लोन नहीं बनाते, ये उसमें कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, या टॉप नोट्स में थोड़ा सा छेड़ कर देते हैं, या मिडिल नोट्स में, या ड्राई डाउन में। तो वो जब एक बंदा लगाता है एक फ्रेग्रेंस को तो उसका एक कंसेप्ट बना होता है, यार स्टार्ट में तो ये उससे मिल रही है लेकिन जैसे ही सेकंड फेज आता है, नहीं 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 नहीं, वो सेकंड फेज में ऐसी तो नहीं थी, वो तो ऐसी थी। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग किस्म का काम हो जाता है। तो ये फ्रेग्रेंस मैंने इस्तेमाल की हुई है, आई एम डैम श्योर कि मैंने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की हुई है और यहीं कहीं पड़ी हुई भी है, लेकिन पकड़ाई नहीं दे रही, ठीक है। उसका रिव्यू भी मैंने बनाया हुआ है अपने चैनल पर, लेकिन पकड़ाई नहीं दे रही। 4, 5, 6, 7, 8 दफ़ा लगाने के बावजूद मुझे पकड़ाई नहीं दे रही, लेकिन है बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, कमाल की फ्रेग्रेंस। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं लिटरली आपको ऐसे फील होगा जिस तरह फ्रूट्स कॉकटेल टाइप, जिस तरह कॉकटेल टाइप तो नहीं, जिस तरह फ्रूट्स होते हैं जिसमें आप वाटरमेलन कर लें,
मेलन, वाटरमेलन नहीं, मेलन कर लें, आप उसके अंदर थोड़ा सा एप्पल कर लें, आप उसके अंदर थोड़ा सा पीच भी कर लें, आप उसके अंदर थोड़ा सा प्लम भी कर लें। इन चारों को मिक्स करके उसके साथ आप बर्न्ड शुगर प्लस बर्न्ड मैच स्टिक की खुशबू, इन 3 चीज़ों को मिक्स करें तो इसकी खुशबू बनती है, यस, इसका नाम स्पोर्ट है, लेकिन मुझे ये वैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाली लगी नहीं कहीं से भी। क्यों? क्योंकि ठीक है, स्टार्ट में फ्रूटी है और जो फ्रूट्स हैं इसके वो बड़े स्वीट और ब्राइट से फ्रूट्स हैं, लाइक एप्पल हो गया, मेलन हो गया, प्लम का हल्का फुल्का टच है, और इवन के इसके अंदर पीच भी आपको मिलेगी। ठीक है, उसकी वजह से ये फ्रूटी तो है, लेकिन एट द सेम टाइम जब इसके अंदर वो बर्न्ट मैचस्टिक और बर्न्ट शुगर की एक खुशबू आती है ना, तो उसकी वजह से फिर आप कहते हैं यार ये थोड़ा डिफरेंट साइड पे चल पड़ी है, ये एग्जैक्ट स्पोर्ट्स की फ्रेग्रेंस नहीं है। और इसका जो कॉम्बिनेशन है वो वैसे ही बड़ा यूनिक है, मतलब फ्रूट्स जो कि ब्राइट फ्रूट्स हैं, लेकिन उसके साथ बर्न्ट शुगर और बर्न्ट मैचस्टिक की वजह से ये थोड़ा सा स्पाइसी और थोड़ी सी वार्म साइड पे निकल जाती है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं इसको किस कैटेगरी में फिट करूँ, फ्रूटी कैटेगरी में फिट करूं, या मैं इसको स्वीट कैटेगरी में फिट करूं, या मैं इसको वार्म स्पाइसी कैटेगरी में फिट करूं। ये तीनों एट द सेम टाइम है, ठीक है। और जब इसका ये भी मुझे लगाया हुआ काफी ज्यादा टाइम हो गया इसको। खैर, सेकंड फेज में जब ये पहुंचती है तो जो फ्रूटीनेस है ना वो थोड़ी टेम डाउन होना शुरू हो जाती है, थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। और सेकंड फेज के अंदर, एक मिनट, यस, सेकंड फेज के अंदर जो फ्रूटीनेस है वो कम हो जाती है, और बर्न्ड शुगर की खुशबू और बर्न्ड मैचस्टिक की खुशबू जो है ना वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती है। यहां पर आपको थोड़ी बहुत, अभी क्योंकि मुझे इसने थोड़ा सा याद दिलाया, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी बहुत सवाज एलिक्सर की याद दिलाएगी, 30 to 40%, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैच स्टिक, बर्न्ड मैच स्टिक, उसकी वजह से। अदरवाइज उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इसमें जो शुगरी स्ट्रक्चर है ना, बर्न्ड शुगर प्लस बर्न्ड मैच स्टिक, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में प्रोमिनेंट हो जाती है। और थर्ड फेज में इसका आप कह लें कि हल्का सा बस वनीला का एक बिस्किटी से टच आ जाता है, एंड दैट्स इट। बाकी बर्न्ड शुगर और बर्न्ड मैच स्टिक की खुशबू साथ रहती है, हल्का सा बस वनीला की स्वीटनेस और पाउडरीनेस आ जाती है। वनीला नहीं कहेंगे हम, उसको कहेंगे एम्बर। जो बर्न्ड एम्बर होता है वो शुगरी पाउडरी उसकी खुशबू होती है, डस्टी शुगरी पाउडरी एट द सेम टाइम। तो वो खुशबू फिर इसके साथ अटैच हो जाती है, वहां पर ये मजीद मजेदार हो जाती है खुशबू। लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ स्पोर्ट है, इसके उस पर मत जाना, स्पोर्ट पर मैं आगे आपको उसके अंदर भी बात करेंगे, ओकेजन के ऊपर भी, ठीक है। तो एज हो गया, खुशबू हो गई। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोटेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, मेरे ख्याल से हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये बहुत ज्यादा पिंच करने वाली या बहुत ज्यादा शार्प या बहुत ज्यादा आप कह लें कि हार्श किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें, मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। फीमेल्स इसको मतलब मैंने जिन फीमेल्स को चेक कराई उन्होंने कहा अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो ये बेसिकली एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। इसकी जो प्रोडक्शन मेरे पास आई है वो है 12/2023, दिसंबर 2023 की इसकी प्रोडक्शन है। तो मेरे ख्याल में जो मैसरेशन इसकी होनी थी वो हो चुकी, 2 माह 3 माह जो मैसरेशन होनी थी हो चुकी। तो अब ये अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में है, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं जब इसको लगाता हूँ मुझे पहले 15 मिनट ऐसे लगता है मैंने कुछ लगाया ही नहीं है, 15 मिनट कुछ लगाया ही नहीं है। 15 मिनट के बाद ये फ्रेग्रेंस खुलना शुरू होती है और उसके बाद फिर ये चक दे फटे कर देती है। अच्छा प्रोजेक्ट करती है, अच्छा लास्ट करती है। 8+ आवर्स इसकी लास्टिंग है और प्रोजेक्शन इसकी 3-3.5 घंटे से भी ऊपर इसकी प्रोजेक्शन है। लेकिन वेदर और ओकेजन की बात करें तो वेदर फ्रॉम माय साइड ठीक है, आप इसको गर्मियों में लगा सकते हैं, इनडोर्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन फॉल एंड विंटर में थोड़ी सी ज़्यादा मज़ा करेगी। और अगर ओकेजन की बात करें तो इसके ऊपर क्योंकि स्पोर्ट लिखा हुआ है, तो स्पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी फ्रेग्रेंसेज होती हैं आप देख लें, अल्योर ओम स्पोर्ट हो गई, फिर ये एक और पीछे पड़ी हुई है अल्योर ओम स्पोर्ट कोलोन स्पोर्ट। तो ये बेसिकली सारी वो फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इस्तेमाल की जा सकती हैं, और वो लगती भी हैं कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, बाकी आप इसको हर जगह पे कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत ही वर्सटाइल फ्रेग्रेंस है, सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटी। भाई स्पोर्ट्स ना रखते कुछ और रख देते, वाइल्ड कॉल्ट एलिक्सर रख देते, वाइल्ड कॉल्ट पर्फा रख देते,
वाइल्ड कॉल्ट कुछ रख देते, मतलब कुछ और स्पोर्ट्स ना रखते, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी की फ्रेगरेंस तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिट्यूड प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन भी हो गया। इसकी कुछ लिमिटेड स्लॉट्स मेरे पास डीकेंट्स की अवेलेबल हैं। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप मत पूछिएगा प्राइस क्या है, हमें चाहिए, हम एड्रेस लिख देते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो आपको इसके डीकेंट्स मिल जाएंगे, और लिमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी भी इसकी कोई नहीं है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा असाफ का वाइल्ड कॉल्ट स्पोर्ट। थैंक यू सो मच।